इस समय हम काठुआस में हैं और जिस जगह पर हम हैं वो देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है। किस तरीके से कंटेनर यहाँ पर डील किए जाते हैं, कैसे इनको भेजा जाता है, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लाल अशोक कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ आप करते क्या हैं? यहाँ जो भी कंटेनर की लोडिंग अनलोडिंग होती है उसकी हम लोग देख रेख करते हैं और रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन करके हमारे अपने मशीन का जो इक्विपमेंट है इनके सारे हम लोग कंटेनर की लोडिंग करते हैं, प्लेसमेंट, रिमूवल, रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद इस रैक को निकालते हैं बाहर। अच्छा, मैं पीछे एक बड़ी सी क्रेन देख रहा हूँ, ये किस तरीके की क्रेन है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसका नाम है आरटीजी, फुल फॉर्म होता है रबर टायर्ड गैंट्री क्रेन। ये ट्यूबलेस टायर होता है और इसका जो ऑपरेटर केबिन होता है ऊपर में होता है। इससे कंटेनर की हैंडलिंग फास्ट और सेफली होती है, कंटेनर गिरने का चांसेस बहुत कम होता है और इसके कंटेनर की हैंडलिंग फास्ट हो जाती है। अच्छा, कंटेनर की हैंडलिंग फास्ट हो जाए। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि इस ट्रेन में इस कंटेनर को चढ़ाना है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ETMS सिस्टम बोलते हैं, जिसके बेस पे हमारे यहाँ कंटेनर की बुकिंग होती है या हमारे यहाँ अदर स्टेशन से भी कंटेनर आते हैं। हमारे पास सिस्टम में रहते हैं, उनकी हम लिस्ट देते हैं। एक हमारे पास RDT एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम रेडियो डाटा टर्मिनल कहते हैं। उसके बेस पे हम कंटेनर को देखते हैं कि कंटेनर किस पोर्ट का है। जो जिस लाइन पे रैक की लोडिंग होती है उस लाइन में सिर्फ एक ही पोर्ट की लोडिंग होती है। जैसे कोई रैक हम TKD भेजना चाह रहे हैं तुगलकाबाद, तो उस रैक में सिर्फ तुगलकाबाद के ही कंटेनर जाएंगे। अच्छा, अगर मान लिया कोई गलती से चढ़ गया, कोई गलत कंटेनर, फिर गलत करने चढ़ गया तो इसके लिए हमारे पास है सिस्टम से चेक करते हैं। अगर हमें पता चल जाता है तो उसको उतार लेते हैं कंटेनर, फिर उसकी जगह दूसरी जगह चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये मशीन जो है कितने दिनों से काम कर रही हो? आप कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो 93 में ज्वाइन किया। 93 में ज्वाइन किया? 93 कॉन्कोर में, मैं 93 में आया, जबकि कॉन्कोर का इनकॉर्पोरेशन 1988 में हुआ था। पहले मैंने तुगलकाबाद में भी काम किया, उसके बाद ओखला में काम किया, फिर पानीपत काम किया, फिर पंजाब में भी मैंने काम किया, फिर अभी मैं यहाँ MMLP खाटुआस में आया हूँ। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क खाटुआस। खाटुआस है ये? खाटुआस। एक और चीज़ हमें बताइए, जैसे यहाँ पर जो कंटेनर हैं, कंटेनर पर नंबर लिखे होते हैं, तो इसमें कैसे आप पहचानते हैं? कोई मशीन होती है कि ऐसे ही अपना देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं? नहीं, हमारे पास एक RDT होती है, रेडियो टर्मिनल डाटा बोलते हैं। इसके बेस पे हमें पता चलता है कि ये कंटेनर कहाँ का है। हमारे यहाँ पास ETMS सिस्टम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कॉन्कोर का सॉफ्टवेयर है। एक होता है हमारे यहाँ DTMS होता है, डोमेस्टिक टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बेस पे हम डोमेस्टिक कंटेनर के बारे में पता करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के कंटेनर तो ISO होते हैं, जो कॉन्कोर का अपना कंटेनर नहीं है, ये कोई शिपिंग लाइन हमें प्रोवाइड करती है। और दूसरा कंटेनर होता है डोमेस्टिक होता है, जो एक कंटेनर आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको कॉन लिखा हुआ है, ये कॉन्कोर का अपना कंटेनर है। कॉनकॉर लिखा हुआ? कॉन्कोर लिखा हुआ है, ये हमारा कॉन्कोर का अपना कंटेनर है। अच्छा, बाकी अलग अलग कंपनियों के कंटेनर होते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हमारा सिस्टम से पता चलता है, जैसे वो कंटेनर में लिखा हुआ है मर्क्स लिखा हुआ है, ये मर्क्स लैंड का, हाँ, मर्क्स लैंड का कंटेनर है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें आती। कितने कंटेनर एक दिन में आप लोग डील करते हैं? हम रैक के हिसाब से करते हैं, कितनी रैक करते हैं? डेली 10 से 12 रैक होती है। 10 से 12 रैक होती है? कभी कभी 15-16 भी हो जाते हैं, 15-16 लेकिन एवरेज हमारा 12 का है एवरेज। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है? में 90 ट्यूब्स सिंगल और 180 ट्यूब डबल ट्यूज बोलते हैं। ये 40 फीट कंटेनर है, इसमें 2 ट्यूज होता है। और 20 फुट के कंटेनर, जैसे 20 फीट कंटेनर है, इसमें 1 ट्यूज होता है। तो ये रैक हमारा एक बैगन की लेंथ होती है, 45 बैगन का एक रैक होता है। 45 बैगन में मैक्सिमम हम 90 ट्यूज लोड कर सकते हैं सिंगल। अगर हमें डबल करना है, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर डालना है, उसमें हमें 180 ट्यूज की मैक्सिमम लोडिंग हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ देख रहा था, वहाँ पर ऑटो लिंक्स करके, ये किस तरीके की ट्रेन है? ये हमारे पास एक APL वास्कोर एक कंपनी है जो कॉन्कोर के साथ टाई अप किए हुए है। ये वैगन हमारा नहीं है, ये वैगन उसी कंपनी का है। इसमें कार की लोडिंग होती है, लोडिंग और अनलोडिंग कार की होती है। अच्छा, इसमें कार कैरियर? इसमें हमारी हैंडलिंग नहीं है, हम उनको फिर अपना टर्मिनल यूज़ करने के लिए उनको हमने दे रखा है। आप हमारा टर्मिनल यूज़ कीजिए, लाइन यूज़ कीजिए, सब कुछ। इसमें हम लोग कुछ चार्जेस लेते हैं उनसे। अच्छा, उसके चार्जेस आप लगते हैं।
तो यहाँ टाइम दिया जाता है कि 12 घंटे जैसे रैक का प्लेसमेंट हुआ तो विद इन 12 आवर्स इनको ये अपना काम करके पूरा करना है। 12 घंटे में उतार देना है हाँ, इन्हें। बस अच्छा, उसके बाद बाहर चली जाएगी। बाहर चली जाएगी। इनका हमसे इनकी जो भी रेलवे का पेमेंट वगैरह करते हैं कंपनी खुद करती है, इसके लिए कॉन्कोर कोई पेमेंट नहीं करता है। तो अशोक जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद, इतनी ढेर सारी आपने जानकारी दी। तो यहाँ पर अशोक जी हैं जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं गैंट्री, ये एक खास तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसमें भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी। हाँ बताइए। ये वो जो सफ़ेद रंग का कंटेनर आप देख रहे हैं और रिफर कंटेनर है। ये हमारे पास खाली कंटेनर आता है। अच्छा, हम या तो पिपावा से आएगा या मुद्रा पोर्ट से आता है। ये कंटेनर मैक्सिमम हमारे दादरी टर्मिनल में जाते हैं। अच्छा, दादरी जाते हैं। इसमें जो भी प्रेसेबल कार्गो वगैरह होते हैं वो इसमें स्टफ किया जाता है। अच्छा, तो आप इतना दिन हो गया, कंटेनर देख के ही समझ जाते हैं किधर कंटेनर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ किन किन देशों को कंटेनर जाते हैं दुनिया भर में? दुनिया भर में अमेरिका जाता है, चाइना तो बहुत कम जाता है, दुबई जाता है, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका, कई जगह हर एक कंट्री में जाता है, आता भी है वहीं से। अशोक जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये पूरी व्यवस्था जिसको आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये अलग दुनिया है, ये दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए कहीं पर जो है गाड़ियों की उतारने की व्यवस्था की जा रही है और ये ऊपर से कार जाएगा, अभी कार निकलेंगी यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था है और ये देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है। इस तरीके के तमाम लॉजिस्टिक पार्क जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आएगा तो वहाँ बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।